कश्मीर में जो कुछ हुआ और इसके बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है देश भर में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये कश्मीर में जो हुआ उस पर भारत को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। ये घटना जिस ओर इशारा कर रही है, अगर देश उस पर एकमत नहीं होगा तो यहाँ आज हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनके आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक होने की नौबत आ जाएगी। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा थी। आज क्या हुआ, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू नहीं के बराबर हैं जो हैं वो प्रताड़ित हैं। अब इसकी बात करने पर लोगों के दिमाग में सांप्रदायिकता आ जाती है कि सांप्रदायिक बात हो रही है। धर्म पूछकर मारा, कोई जात तो पूछा नहीं कि आप किस जाति के हैं साहब, आप कौन हैं। बीजेपी की सरकार है जो कहती है इसके बाद भी अगर हिंदुओं पर बंगाल हो या कश्मीर हो अगर हमले हो रहे हैं तो इसकी गारंटी, सुरक्षा गारंटी कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है? केवल हिंदुस्तान में ही हिंदुओं का संरक्षण करने की बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदू संरक्षित रहें, उन पर हमले ना हों, इसकी गारंटी भी भारत की सरकार को ही लेनी पड़ेगी। तो 1947 में दोनों देश अलग हुए हैं। जब अलग हुए उस समय दोनों जगहों पर गारंटी रही कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी। तो हिंदुस्तान में तो ठीक है, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? तो भारत की सरकारें अब तक तो चुप रही हैं, मगर वर्तमान सरकार भी चुप रहेगी तो लोग तो कहेंगे कि आप में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ और इसके बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है देश भर में, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई धर्म पूछ कर मारा, और जिस तरीके से उसके बाद देश में गुस्सा है, और उसको देखकर और आप किस तरीके से? ये कश्मीर में जो हुआ उस पर भारत को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। इस देश की विरोधी पार्टियां भी इस मामले पर सरकार के साथ हैं, मगर मुद्दा ये है कि ये घटना जिस ओर इशारा कर रही है, अगर देश उस पर एकमत नहीं होगा तो यहाँ आज हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनके आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक होने की नौबत आ जाएगी। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा थी, छोड़ दीजिए अफ़गानिस्तान तो बहुत पहले से अलग है। और आज क्या हुआ, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू नहीं के बराबर हैं जो हैं वो प्रताड़ित हैं। इस देश में भी जो ट्रेंड चल रहा है, अगर यहाँ भी हिंदू की संख्या कम होगी, अल्पसंख्यक होंगे, तो हिंदू यहाँ से जाएंगे कहाँ भागकर? भविष्य में 2, 4, 5 पीढ़ी बाद जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उस पर सबको एकमत होना पड़ेगा। अब इसकी बात करने पर लोगों के दिमाग में सांप्रदायिकता आ जाती है कि सांप्रदायिक बात हो रही है, मगर वास्तव में हिंदू समाज के अस्तित्व की बात है। धर्म पूछकर मारा, कोई जात तो पूछा नहीं कि आप किस जाति के हैं साहब, आप कौन हैं, आप किस पार्टी के हैं, वो पार्टी किसका समर्थन कर रही है, ये नहीं पूछा। तो जो आतंकवादी हैं जिनका मंसूबा ये है कि भारत को भी हम इस्लामी गणराज्य में बदल दें, उनके मंसूबे को कैसे हम आने वाले दिन में नाकाम करेंगे, मेरी चिंता आज इस बात को लेकर है। अब ये जो घटनाएं घटी हैं कश्मीर में, कोई पहले नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, पहले भी आतंकियों का हमला हुआ है। और अभी चूँकि देश में एक ऐसी सरकार है जो हिंदुओं का संरक्षक मानी जाती है, लोगों के मन में है कि ये हमारे संरक्षक हैं। अब इनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी अपेक्षा है। ये कोई नहीं कहे तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई एक देश दूसरे देश के खिलाफ कार्रवाई करता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इसमें, कूटनीति भी इसमें सामने आती है। पानी रोका, सब रोका, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान अब तो खुल्लम खुला पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हम ही ने किया, हम ही ने कराया है। उस पर कार्रवाई क्या होगी? एक बार ये होना चाहिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो गया तो हिंदुस्तान को इस्लामिक देश तो नहीं बना देगा वो। खतरा इसी का है आगे आने वाले दिन में। जो यहाँ के हिंदू हैं, यहाँ के मुसलमान हैं, सबको इस पर एकमत होना होगा कि अगर भारत की तासीर अलग है, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, तो ये तहजीब तो ताली दोनों हाथ से इसके बारे में बजनी चाहिए। नहीं तो आज देख लीजिए, बंगाल से में
हिंदू के साथ ही क्या हो रहा है इस देश में। कश्मीर में पंडितों को भगा दिया गया, आज तक उस मामले का समाधान नहीं हुआ। तो ये स्थिति आएगी तो आने वाले दिन में आप कैसे सद्भाव बनाए रखने की बात कर सकते हैं। या तो हिंदू अस्तित्व विहीन होने की स्थिति में जाकर भी निश्चिंत रह सकता है, तब लोग मुतमईन हो सकते हैं चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। तो एक बहुत बड़ा संकट भविष्य के लिए है, इस पर विचार करना चाहिए, निरपेक्ष रूप से विचार होना चाहिए और हिंदू मुसलमान और सभी दलों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा लोगों को गुस्सा ये है कि जैसे आपने कहा, और लोग भी मानते हैं कि भाई आप जब हिंदू हितैषी सरकार है, बीजेपी की सरकार है जो कहती है, इसके बाद भी अगर हिंदुओं पर बंगाल हो या कश्मीर हो अगर हमले हो रहे हैं तो इसकी गारंटी, सुरक्षा गारंटी कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है? आतंकवादी तो अपना हमला करते रहेंगे और आगे भी वो करेंगे। मुझे तो लगता है कि केवल हिंदुस्तान में ही हिंदुओं का संरक्षण करने की बात नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदू संरक्षित रहें, उन पर हमले ना हों, इसकी गारंटी भी भारत की सरकार को ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो 1947 में दोनों देश अलग हुए हैं। जब अलग हुए उस समय दोनों जगहों पर गारंटी रही कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी। तो हिंदुस्तान में तो ठीक है, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस पर भारत की सरकारें अब तक तो चुप रही हैं, मगर वर्तमान सरकार भी चुप रहेगी तो लोग तो कहेंगे कि आप में और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। नाराजगी तो इसी बात की है, लोग ये कह रहे हैं कि आपके वे में भी अगर वो हो रहा है तो आप क्यों नहीं इस पर ये कर रहे हैं जब पूरा देश आपके साथ है। बिल्कुल करना चाहिए, इनको करना चाहिए। और जहाँ इस संदर्भ में भी जहाँ कमियाँ रह गई हैं, जहाँ त्रुटियाँ हुई हैं, जैसे सुरक्षा का पक्का बंदोबस्त उन स्थानों पर नहीं रहना जहाँ सैलानी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अगर कोई चूक है तो इस चूक के बारे में भारत की सरकार ज़रूर विचार कर रही होगी। क्या कारण है वहाँ राष्ट्रपति शासन के बाद नई सरकार बन जाना इसका कारण है, उस सरकार ने सारी व्यवस्थाएं नहीं की, या वहाँ सेना की मौजूदगी है, इसके बाद भी जो नागरिक देश भर के वहाँ जा रहे हैं उनकी सुरक्षा केवल कश्मीर की सरकार पर ही छोड़ देना ये पर्याप्त है कि नहीं है, इन बातों पर तो विचार होना चाहिए। ये गंभीर मामला है जिधर ये इशारा कर रहा है, ये पूरा संदर्भ, उस इशारे को अगर नहीं पकड़ेंगे भारत की सरकार के लोग, वर्तमान लोग, तो आगे आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल स्थिति होने वाली है। ऐसे स्थान और बढ़ेंगे मुर्शिदाबाद और कश्मीर की तरह, जहां भारत में लोगों पर अत्याचार होगा और सरकारें ऐसे ही टक टक देखती रहेंगी।